नमस्कार। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद के विषय के संबंध में आज हम व्यवहारवाद क्या है, इसका क्या अर्थ है, व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं हैं, व्यवहारवाद का क्या क्षेत्र है और व्यवहारवाद की उत्पत्ति और विकास ये कैसे हुआ और इसके उदय के क्या क्या कारण रहे, इसके संबंध में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष चर्चा कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, आपने नाम सुना होगा परंपरागत या परंपरावाद। इसके बारे में मैंने पूर्व की वीडियो में बताया कि कल्पना मूल्य, विचार और परंपराएं जिनके संबंध में कोई प्रयोग नहीं होते, केवल नीतियों के आधार पर, आदर्शों के आधार पर अपनी व्यवस्था को कायम रखते हैं। विद्यार्थियों, इसके विपरीत व्यवहारवादी विश्लेषण या व्यवहारवाद एक ऐसा विचारधाराओं का समूह है जिसके अंदर प्रामाणिकता है, जिसके अंदर वैज्ञानिकता है, जिसके अंदर दृष्टिकोण कल्पना से परे है, जिसका दृष्टिकोण तकनीक पर आधारित है, जो मूल्य निरपेक्षता पर जोर देता है, जो क्रमबद्धता पर जोर देता है और जो अंतर विषयक उपागम को आगे बढ़ाता है। विद्यार्थियों, इसका उदय, व्यवहारवाद की उत्पत्ति द्वितीय महायुद्ध के बाद परंपरागत में रह गई कमियों के विरुद्ध में एक क्रांति के रूप में हुई। व्यवहारवाद एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है और यह व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन और व्याख्या तथा निष्कर्ष का आधार मानकर चलती है। इसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक प्रकार की वैज्ञानिक सामग्री शामिल है जो व्यवहार से संबंधित होती है। यह राजनीति में क्रांतिकारी विचारों को जन्म देने वाला दृष्टिकोण है। रॉबर्ट डाहल ने अपने शब्दों में इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का ऐसा विरोधी आंदोलन है जो राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों
और दृष्टिकोणों के समीप लाकर इसे वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। तात्पर्य यह है, डाहल साहब ये कहना चाहते हैं कि परंपरावादी सिद्धांतों के भंवरजाल से ऊपर उठकर राजनीति अध्ययन को बाहर निकालने के लिए अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों द्वारा चलाया गया यह आंदोलन है, और इसके अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार के ऐसे पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है जो प्रेक्षण योग्य है, जो करने योग्य है, जिनका अनुसंधान किया जाना है। डेविड ट्रूमैन ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान में शोध को व्यवस्थित बनाना तथा आनुभाविक प्रणालियों का विकास ही व्यवहारवाद है। लासवेल इसकी परिभाषा को बताते हुए कहते हैं कि वह राजनीति में क्या, कब और कैसे प्राप्त करती है, यही व्यवहारवाद है। अर्थात जहां राजनीति क्या, कब और कैसे प्राप्त करती है, इस बात का जो उत्तर जहां दिया जाता है वो व्यवहारवाद कहलाता है। विद्यार्थियों, मित्रों, रॉबर्ट एंडल ने कहा है, व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान के उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है और इसका उद्देश्य, इसका एम राजनीति को वैज्ञानिक बनाना है। मित्रों, परंपरावाद परंपराओं से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था है जिसका विरोध व्यवहारवादी करते हैं। यह ऐसी विचारधारा है, ऐसा आंदोलन है, ऐसी क्रांति है, ऐसा दृष्टिकोण है, ऐसा व्यू है जिसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बना दिया गया है। मित्रों, विद्यार्थियों, आपने सुना होगा कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस के संबंध में राजनीति शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं। मित्रों, जो राजनीति शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं वो परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं मित्रों, वो व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी दोनों दृष्टिकोणों के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और वर्तमान में चूंकि यह युग उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है, इसलिए आज हमारे इस विषय को विज्ञान कहना ही उचित होगा। इसलिए व्यवहारवादी आंदोलन राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बना देता है। क्या बना देता है? राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बना देता है। जहां पर शास्त्र है वहां पर मूल्य है, जहां मूल्य है वहां दर्शन है, जहां दर्शन है वहां आदर्श है, और जहां आदर्श है वहां कल्पना है। मित्रों, कल्पना पर आधारित विषय, दर्शन पर आधारित विषय, आदर्श पर आधारित विषय, मूल्य पर आधारित विषय क्या है? ये परंपरावाद है। इसके उलट, इसके विपरीत जो दृष्टिकोण, जो व्यू हमारे सामने आता है वही व्यवहारवाद है। और इसके यदि हम कार्य क्षेत्र की वर्णन करें, इसके कार्य क्षेत्र को बताएं, तो एक ऐसी अवधारणा है जो निरंतर विकासशील है, जिसका विकास हो है, जो विकास रूप में चल रही है और इसका विकास तेजी से बढ़ रहा है। और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो व्यवहारवाद के अंतर्गत नहीं आ सके। आज बहुपद्धति विज्ञान, व्यवस्था विश्लेषण, प्रकारवादी उपागम, समाजशास्त्री उपागम आदि ने इसके वास्तविक स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है। इसलिए व्यवहारवाद के कार्य क्षेत्र को निश्चित करना आज कठिन हो गया है। राजनीति शास्त्र में हम राजनीति व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की समस्त गतिविधियां शामिल है। जैसा कि डेविड ट्रूमैन ने कहा है, व्यवहारवाद में शासन की प्रक्रिया से संबंध रखने वाले व्यक्तियों और समूह के समस्त कार्य और अंतरिक क्रियाएं आ जाती है। इसके अध्ययन क्षेत्र में मतदान व्यवहार, विधान मंडलीय व्यवहार, न्यायपालिका व्यवहार, प्रशासकीय व्यवहार, सामुदायिक व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और व्यवहारवाद के विश्लेषण जैसे समूह है, शक्ति है, नीति निर्माण है, व्यापक अवधारणा जैसे
क्षेत्र, प्रक्रिया, संचार आदि सभी को सम्मिलित किया जा सकता है। मित्रों, इसके अध्ययन क्षेत्र में यदि बात करें तो तुलनात्मक राजनीति, मतदान व्यवहार, नीतियां और मूल्य, राजनीतिक सिद्धांत और उपागम, संकल्पनाएं जैसे शक्ति की है, प्रक्रिया की है, निर्णय की है, समूह की है, संरचना की है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, दबाव समूह क्या है, नवीन उपकरण और प्रवृत्तियां क्या है, व्यक्तियों के आपसी संबंध क्या है। कहने का तात्पर्य जहां एक्शन है, जहां प्रक्रिया है, जहां मूवमेंट है, वहां पावर है। जहां पावर है वहां गति है। जहां गति है वहां एक्शन है। जहां एक्शन है वहां प्रक्रिया है, और यह प्रक्रियात्मक विज्ञान है। कहने का तात्पर्य परंपरागत एक संस्थात्मक विज्ञान है, संस्थात्मक दर्शन है। इसके विपरीत जहां प्रक्रियात्मक शब्द आता है वो व्यवहारवाद है। इसलिए परंपरागत एक सूक्ष्म अध्ययन है, व्यवहारवाद एक बृहद अध्ययन है। परंपरावाद एक संस्थागत अध्ययन है, वहीं पर व्यवहारवाद एक संस्थागत प्लस प्रक्रियात्मक अध्ययन है। अर्थात इसमें आपको एक्शन मिलेगा, मूवमेंट मिलेगी, गति मिलेगी, क्रिया मिलेगी, एक्शन मिलेगा, प्रयोग मिलेगा, अर्थात कार्य किया जाएगा, आंखों से देखा जाएगा, वास्तविकता पर जोर दिया जाएगा, ना कि कल्पना पर। जहां कल्पना पर जोर दिया जाता है, वास्तविकता पर जोर नहीं दिया जाता, मूल्यों पर जोर दिया जाता है, आदर्शों पर जोर दिया जाता है, नीतियों पर जोर दिया जाता है, वो परंपरावाद है। और इसके विपरीत जहां पर वास्तविकता पर जोर दिया जाता है, विज्ञान पर जोर दिया जाता है, वो व्यवहारवाद है। इसलिए व्यवहारवादी विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विद्वानों ने व्यवहारवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने समाज विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञान की संज्ञा दी। अमेरिका में व्यवहार ने एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में, प्रभावशाली आंदोलन के रूप में ग्रहण कर लिया और अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए जाने लगे। पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अमेरिकन बिहेवियरलिज्म, साइंटिस्ट बिहेवियरलिज्म साइंस इत्यादि। अमेरिका में इसके विकास के लिए सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की भी स्थापना की गई और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन तथा सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने मिलकर व्यवहारवादी क्रांति को आगे बढ़ाया। व्यवहारवादी विचारकों में यदि हम बात करें तो इसमें डेविड स्टन का नाम लिया जाता है, लासवेल का नाम लिया जाता है, कोलमैन का नाम लिया जाता है, कार्ल ड्यूस का नाम लिया जाता है, हर्बर्ट साइमन, पावेल, चार्ल्स मेरियम, ग्राहम बालास, मैक्स वेबर, मार्क्स दुर्खिम, पेरेटो, मॉस्का आदि जितने भी विचारक हैं, ये सभी व्यवहारवादी आंदोलन को अपनी चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दिया। और इन सभी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप परंपरावादी राजनीति सिद्धांत अपनी अंतिम घड़ियों को गिनने लगा और ऐसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के प्रयासों को बल मिला जो द्वितीय महायुद्ध के बाद परिवर्तित अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहार को समझने में योग्य था। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके उदय के क्या कारण रहे, इसका उदय क्यों हुआ, इसका यदि हम विश्लेषण करें तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो सभी इसके उदय के कारण रही, अर्थात परंपरावाद ही इसके उदय के कारण रहा। परंपरावाद का विरोध होने लगा, परंपरावादी सिद्धांतों में लोगों को असंतोष बढ़ने लगा, फलस्वरूप व्यवहारवाद का उदय हुआ, इसकी खोज हुई, इसकी नींव पड़ी। मित्रों, इसके अलावा द्वितीय महायुद्ध ने भी इसको आगे बढ़ाने में मदद की, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध की तात्कालिक आवश्यकताओं ने राजनीति विज्ञान को नई चुनौतियां पेश की। जब राजनीति विद्वानों ने अपने सिद्धांतों को नई परिस्थितियों के संदर्भ में देखा, परखा, जांचा, तो उन्हें राजनीतिक यथार्थ के प्रतिकूल पाया, विपरीत पाया।
इसलिए राजनीतिक विद्वानों ने अपने शास्त्र को दूर करने के लिए नए नए दृष्टिकोणों और टेक्निकों की तलाश शुरू की, प्रविधियों की तलाश शुरू की, ताकि ऐसे सिद्धांत का निर्माण किया जा सके जो अन्य नेचुरल प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही तथ्यों का अध्ययन करके निश्चित भविष्यवाणी करने में समर्थ हो, जिसके कारण लोकप्रिय व्यवहारवाद आगे बढ़ा, व्यवहारवाद लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाने लगी। प्रयोग करने के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाले जाते वो सटीक दिखने लगे। इसके अलावा इसके उदय के कारणों में जो वो है यूरोपीय विद्वानों का योगदान, ऑगस्ट कॉम्टे, दुर्खीम, मार्क्स आदि राजनीतिक विद्वानों ने व्यवहारवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की और ऑगस्ट कॉम्टे ने अनुभवकारी पद्धति को विकसित किया, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया और इनको सामाजिक तथ्यों पर लागू किया। इसी तरह मार्क्स ने भी सर्वप्रथम राजनीतिक कार्यों की सामाजिक संदर्भ में व्याख्या की। दुर्खीम ने भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के संरचनात्मक क्रियात्मक, ध्यान दें विद्यार्थियों, संरचनात्मक क्रियात्मक यानी कि व्यवहारवाद यानी कि विज्ञान जहां संरचना के साथ क्रिया दिखाई दे वही व्यवहारवाद है, वही व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। इस तरह यूरोपीय विद्वानों के प्रयासों के कारण भी व्यवहारवाद का जन्म होता है। इसके अलावा इसका जो चौथा कारण है वो सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव है, जैसे कि समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है आदि के क्षेत्र में वैज्ञानिक क्रांति बहुत पहले ही आ चुकी थी और इससे नए नए दृष्टिकोणों का विकास हुआ। राजनीतिक विद्वानों ने इस परिवर्तन को देखकर खुद भी स्वयं भी राजनीतिक शास्त्र को व्यवहारिक बनाने के प्रयास शुरू कर दिए और उन्होंने एक अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण मीन्स अंतर विषयक दृष्टिकोण, यानी कि जितने भी ये शास्त्र हैं, जितने भी ये समाज विज्ञान की धाराएं, ये धाराएं आपस में जुड़ी होनी चाहिए और इस जुड़ाव से, इस दृष्टिकोण से व्यवहारवाद का विकास हुआ। इसके अलावा इसका जो चौथा पांचवा कारण हमें दिखाई देता है वो राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना है। 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन भी, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने भी व्यवहारवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा 1940 में सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज की स्थापना ने भी व्यवहारवाद को प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ाया। विद्यार्थियों, अब हम अगली वीडियो में व्यवहारवाद की जो आधारभूत मान्यताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, व्यवहारवाद की विशेषताओं को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद।